हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बर्नर पे। मैं हूं आपका मित्र रामपाल सिंह। मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज आरबीएससी क्लास 12 23 अप्रैल को होने वाले हिंदी साहित्य के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और पैटर्न की बारे में और पैटर्न की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर होगा कुल 80 नंबर का और इसके आपको कुल 2 घंटे और 47 मिनट का 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा अपठित गद्यांश मिलेगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसका आपको यहाँ फर्स्ट लाइन पढ़नी है। फर्स्ट लाइन के अंदर ही इसका आपको शीर्षक प्राप्त हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन जो इसमें लिख रखा है सप्तशती शब्द संस्कृत के सप्तशती शब्द का अपभ्रंश रूप है। पहले संस्कृत में सप्तशती, शतक, सहस्त्रनाम आदि संख्यावाची ग्रंथों की रचना भक्ति स्रोत संबंधी साहित्य के लिए हुआ करती थी। तो इसके अंदर मुख्यतः सतसई के बारे में लिखा रखा है। तो देखते हैं ऑप्शन में सतसई का क्या क्या है। तो फर्स्ट हो जाएगा सतसई परंपरा, सेकंड है बिहारी सतसई, से है वृंद सतसई, दे है उपयुक्त सभी। इसमें सतसई के बारे में लिख रखा है, तो बिहारी सतसई तो हो नहीं सकता। फर्स्ट की लाइन में यहाँ कोई बिहारी सतसई तो लिख रखा नहीं है, या सतसई के बारे में लिख रखा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतसई परंपरा। फिर आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सतसई शब्द है, ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद बहु शब्द, ऑप्शन से अपभ्रंश शब्द, दे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तद्भव शब्द। फिर आता है सेकंड, निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है। तो ऑप्शन ए दुर्गा सप्तशती, ऑप्शन बी शिव सहस्त्र नाम से वैराग्य शतक, दे बिहारी सतसई। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन दे, बिहारी सतसई की भाषा संस्कृत नहीं है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, गाथा सप्तशती के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए मतीराम, ऑप्शन नंबर बी कविहाल, ऑप्शन से वृहंद, ऑप्शन दे बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कविहाल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सतसई का श्री गणेश क्या है। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी वृंद ने, ऑप्शन से मतीराम ने, ऑप्शन दे हाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई में निम्न विषय का समावेश है। ऑप्शन ए नीति, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन से भक्ति, ऑप्शन दे उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार। फिर है नेक्स्ट भी आपको एक काव्यांश मिलेगा, अपठित काव्यांश। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के इसमें से आंसर ढूंढ के फिर आंसर देने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आंसर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे। तो देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। ये यहाँ लिख रखा है, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हस्तिनापुर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 शब्द का अर्थ है। तो 80 शब्द का आपको बताइए, 80 शब्द का अर्थ होता है तलवार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तलवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे। तो देखते हैं कितने लिख रखे हैं यहाँ पे। ये रहा, यहाँ लिख रखा है, तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य था। देखते हैं क्या लिख रखा है। ये रहा, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण को बांधना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टे हरि को बांधने चला, यहाँ हरि शब्द का अर्थ है। तो यहाँ ऊपर उसमें कृष्ण के बारे में विवेचना की गई सारी उस काव्यांश में। तो इसका आंसर भी दे हो जाएगा, कृष्ण। फिर नेक्स्ट है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पंक्ति को चरितार्थ करती लोकोक्ति है। तो इसमें ऑप्शन ए है लोकोक्ति, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बे है आग लगने पर कुआं खोदना, से है अब बचता ये होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, दे है आए थे भजन को लौटन गई कपास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
फिर है रिक्त स्थान, इसके अंदर व्याकरण आएगी ज़्यादातर। तो आपके व्याकरण में से इसमें क्वेश्चन उठने वाले। फर्स्ट है ओज गुण में वर्ण की प्रधानता होती है, तो इस यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा कठोर संयुक्ताक्षर वर्ण की प्रधानता होती है। फिर नेक्स्ट है केशवदास ने कवि प्रिया में दोषों का विवेचन किया, तो केशवदास ने कवि प्रिया में इसमें यहाँ आ जाएगा 18 दोषों का विवेचन किया था। फिर है नेक्स्ट दोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में मात्राएं होती है, तो यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ होती 13 मात्राएं। फिर दूसरे व चौथे चरण में मात्राएं होती है, यहाँ होती 11। फिर सोटा दोहे का होता है, सोटा दोहे का उल्टा होता है। फिर है फिफ्थ अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ हो जाएगा आवृत्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमा अलंकार के अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ति लघुतरात्मक प्रश्न होगा, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए, तो इसका एक उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो आपको पता होगा अनुप्रास अलंकार में प्रथम वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो इसमें मैं की आवृत्ति अधिक होगी, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, ये इसका एक उदाहरण हो गया। फिर यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए, तो यमक अलंकार वो होता है जिसके अंदर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु उस शब्द की अर्थ अलग अलग हर बार अलग अलग होता है, इसे ही यमक अलंकार कहते हैं। फिर नेक्स्ट मीडिया की भाषा में बीट का क्या अर्थ है, तो बीट का अर्थ है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी व ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो इसे बीट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है, तो वह सरल व समझ में आने वाली भाषा, यही सर्वमान्य नियम है इस लेखन का। फिर नेक्स्ट है विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 क्षेत्रों का नाम लिखिए, तो मैं बता देता हूँ अर्थ, व्यापार, खेल, मनोरंजन आदि। फिर नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल जी के पिता को किसके नाटक अति प्रिय थे, तो इसमें आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। फिर नेक्स्ट है धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, सुमिरन के मन के अध्याय के आधार पर उत्तर लिखिए, तो इसमें सुमिरन के मन के अध्याय के आधार पर धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, कितने 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है, तो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर नेक्स्ट है सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है, तो ये निराला जी की दिवंगत पुत्री पर केंद्रित है ये कविता। फिर नेक्स्ट है कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है, तो इसका हो जाएगा वाचिक के रूप में। फिर नेक्स्ट है एक नाटक में मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 अंग। फिर कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये समाचार लेखन और फीचर लेखन के शैली को संक्षेप में लिखिए। फिर नेक्स्ट है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। फिर नेक्स्ट है पसोआ नामक स्थान की विशेषताएं, संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि अज्ञे के द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन केशवदास अथवा विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। फिर नेक्स्ट है बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हर गोविंद को क्यों बुलाया, संक्षेप में लिखिए। फिर नेक्स्ट है श्री राम के अश्वों की किसने तुलना की और क्यों, संक्षेप में लिखिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ममता कालिया अथवा निर्मल वर्मा में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। फिर नेक्स्ट किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है, सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर लिखिए। फिर नेक्स्ट रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया, आरोहण अध्याय के आधार पर उत्तर संक्षेप में लिखिए। फिर नेक्स्ट है हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर लिखिए। फिर नेक्स्ट सूरदास के रुपये किसने और क्यों लिए थे। फिर एक खंड से के अंदर बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, कैसे इस कथन का अभिप्राय कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
तो इन बड़े क्वेश्चन के अंदर आपके क्या अथवा में क्वेश्चन आएंगे। तो अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के द्वारा शंकर भगवान की मूर्ति को गांव वालों को क्यों लौटा दिया गया। कच्चा चिट्ठा अध्याय के आधार पर विस्तार से उत्तर लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किधर है। इस प्रश्न का बालक ने क्या उत्तर दिया और क्यों। क्या आपकी दृष्टि में यह उत्तर सही है, विस्तार से उत्तर दीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, एक कम कविता के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात भारतवर्ष की स्थिति का चित्रण विस्तार से कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आज के शहर नियोजकों और इंजीनियरों द्वारा पुरातन नियोजक में क्या अंतर बताया गया है। अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर विस्तृत उत्तर लिखिए। इसके अंदर और अथवा में क्वेश्चन है, तुम खेल में रोते हो। इस कथन को सुनकर सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा। सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पर विस्तार से उत्तर लिखिए। फिर है खंड दे के अंदर एक पठित काव्यांश मिलेगा। इसके अंदर आपको इस काव्य की सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर एक पठित गद्यांश आएगा, उस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर लास्ट क्वेश्चन आएगा, आपको कोई एक 400 शब्दों में निबंध लिखना है। इन टॉपिकों में से इनमें से एक दो टॉपिक पक्का आएंगे आपके। बढ़ती तकनीक सुविधा या समस्या, वे प्राकृतिक आपदा कारण और निवारण से। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, दैनिक जीवन में विज्ञान, ये कोरोना काल और शिक्षा। तो ये थे आपके प्रश्न हिंदी साहित्य का पेपर। ये इसी प्रकार से इसी पैटर्न के अंदर आएगा आपका। इसी प्रकार से अगर आपको और भी किसी विषय के मॉडल पेपर चाहिए इस प्रकार से, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।